हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स जो लगते तो विदेशी हैं लेकिन हैं वो पूरे इंडियन। ये तो पक्की बात है दोस्तों। जो आज ब्रांड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपने अपने लोकल या तो ग्लोबल मार्केट में जरूर सुना होगा। इसी वजह से आपको लगता है कि वो फॉरेन ब्रांड्स हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उस घंटे को भी ज़रूर दबाइएगा। लैक्मे, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा और स्पेशली महिलाएं इस ब्रांड से पूरी तरह रूबरू हैं। लैक्मे बहुत ही फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है। इसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इसके ब्यूटी प्रोडक्ट को 70 से भी अधिक देशों में यूज़ किया जाता है और इसी वजह से यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और लैक्मे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि ब्रुक बॉन्ड, किसान, लिप्टन और क्वालिटी वॉल्स ऐसी जो चीज़ें आपने देखी होंगी वो भी HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है और वही लैक्मे इंडिया को प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, पीटर इंग्लैंड। जी हाँ, इसका नाम ज़रूर विदेशी है लेकिन ये है पूरी तरह इंडियन। अब आप माने या ना माने, यह एक टॉप इंडियन ब्रांड है और पीटर इंग्लैंड के ओनर मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल हैं, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। पीटर इंग्लैंड सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य 300 विदेशी शहरों में भी मौजूद है। पीटर इंग्लैंड मेंस कैटेगरी का एक टॉप ब्रांड है और यह प्रीमियम शर्ट्स और फॉर्मल्स के लिए काफी फेमस है। नंबर 3, CCD यानी कैफे कॉफी डे। गर्लफ्रेंड से मिलना, चलो कॉफी पे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिताना, चलो कॉफी पर। यह कॉफी नहीं, एक रिश्ता है और इसी वजह से CCD एक हैंगआउट प्लेस बन चुका है। खैर, अब आपको बता दें कि CCD भी एक इंडियन ब्रांड है और CCD के करीबन 1500 आउटलेट्स इंडिया में मौजूद हैं और यही चेन सिर्फ इंडिया में ही नहीं रुकती है, ये पूरे विदेशों में भी फैली हुई है, जैसे कि मलेशिया, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट आदि देशों में फैला हुआ है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कॉफ़ी खुद अपने इंडिया में बनाते हैं। इंडियंस तो मज़ा लेते ही हैं, साथ ही साथ फॉरेनर्स भी अपने देश में बैठ के इंडियन कॉफ़ी का लुत्फ उठाते हैं। अगला ब्रांड है टाइटन। टाइटन तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो हमारे लोकल और ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है। तो आपको बता दें कि यह एक इंडियन ब्रांड है जो अपने घड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है और इसके फेमस होने का एक कारण यह है उसकी ड्यूरेबिलिटी, जो इसे बहुत अलग करती है बाकी घड़ियों से। और टाइटन का मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा है वॉचेस इंडस्ट्री में और यही इस ब्रांड की ताकत को दर्शाता है इंडियन मार्केट में। रॉयल एनफील्ड, यह ब्रांड सुनने में तो विदेशी लगता है बट इसके रूट्स पूरी तरह इंडियन है। खासकर इसकी ऊंची आवाज़ इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और इस बाइक पर बैठकर चलना लोग अपनी शान से कम नहीं समझते। रॉयल एनफील्ड को ईचर मोटर्स, जो एक चेन्नई बेस्ड इंडियन कंपनी है, उसने एक्वायर कर लिया है, जिसके CEO सिद्धार्थ लाल हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपका सीना और गर्व से चौड़ा कर देगा। 2014 में करीबन 3 लाख मोटरसाइकिल्स बिकी थी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वहीं पे इसका कॉम्पिटिटर जो एक बहुत ही फेमस मोटरसाइकिल है जो हार्ली डेविडसन है, जी हाँ, हार्ली डेविडसन तक को इसने टक्कर दी है। आपको बता दें कि हार्ली डेविडसन की उस टाइम की सेल थी सिर्फ 2,60,000 यूनिट्स। तो दोस्तों, कितने लोगों को पता था ये बात कि पीटर इंग्लैंड, रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड है? जितने लोगों को भी पता था वो नीचे कमेंट में यस करके ज़रूर हमें बताएं। जैगवार, अब ये नाम सुनकर ही कंफ्यूजन होता होगा क्योंकि ये एक इंग्लिश नाम है जो सुनने में ही एक फॉरेन ब्रांड लगता है, लेकिन दोस्तों आपको सुनने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि ये हमारे इंडिया के चहीते बिजनेसमैन रतन टाटा जी ने फोर्ड से एक्वायर किया था और ये एक टॉप लग्जरी कार है। और दोस्तों, लग्जरी कार किसे नहीं चाहिए, इसे खरीदने का सपना तो सभी देखते हैं। इस कार ने भारतीय सड़कों के साथ साथ विदेशी सड़कों पर भी अपनी अलग पहचान बना रखी है। बीरा एक बियर की बहुत ही फेमस ब्रांड है और ये एक ऐसा ब्रांड है जो खुद में ही वायरल हो गया और जिसे किसी भी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया।
वेल आपको बता दें कि इसे पीने वाले ही खुद इसका प्रमोशन कर देते हैं, जिसे हम फ्री पब्लिसिटी कहते हैं। आपको बता दें कि यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं जबकि यूएस के बियर मार्केट को भी अच्छी खासी टक्कर दे रही है। थम्स अप, टेस्ट द ठंडा। अब भाइयों मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, लेकिन ये एक बचपन की जरूर आपकी मेमोरी रिकलेक्ट जरूर हुई होगी और यह ऐड आपने जरूर देखा होगा। लेकिन अब आपको मैं यह भी बता दूं कि ये भी एक इंडियन ब्रांड है और इसके विदेशी लगने का एक कारण कोका कोला भी है, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो आप सबको भी यही लगता रहा होगा कि थम्स अप भी एक फॉरेन ब्रांड है, जबकि थम्स अप एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसने कोका कोला को भी 90s के दशक में टक्कर दी थी। लुइस फिलिप, अरे भाई नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, यह भी एक इंडियन ब्रांड ही है। अब इसकी पॉपुलैरिटी तो इसी से पता चलती है कि आप अगर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं शॉपिंग करने के लिए तो यह प्रोडक्ट टॉप प्रीमियम लिस्ट में अपनी जगह बनाए बैठा हुआ है और इसका प्राइस अपने आप में इसकी ब्रांड का स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। स्पाइकर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस ब्रांड को किसी भी शॉपिंग मॉल, डी मार्ट में जरूर देखा होगा, क्योंकि ये एक डेनिम की दुनिया में लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। यह ब्रांड भी एक इंडियन ब्रांड है जो 1992 में मुंबई सिटी में लॉन्च हुआ था। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आई एम श्योर ये आपके पॉकेट लिस्ट में जरूर होता होगा, जो पहनने में काफी कूल लगता है। मॉन्टी कार्लो, अगर आप इंडिया के नॉर्थ या ईस्ट साइड से हैं तो आपने यह ब्रांड को जरूर पहना होगा, स्पेशली विंटर्स में, यानी ठंड में इनकी जैकेट्स या स्वेटर्स तो आपने पहनी ही होंगी। और ये कोई नया ब्रांड नहीं, इसके 2500 से भी ज़्यादा इसके रिटेल शॉप्स हैं। यह भी सुनने में एक विदेशी ब्रांड लगता होगा, लेकिन यह भी एक पूरी तरह मेड इन इंडिया है। ओल्ड मॉन्क एकमात्र ऐसा भारतीय ब्रांड है जो 60 साल से भी ज़्यादा रम इंडस्ट्रीज में राज कर रहा है। अब आप चौंक जाएंगे यह बात सुनकर कि यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसने अपने मार्केटिंग कैंपेन को रन ही नहीं किया है काफी सालों से, और इसका सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ उसके पीने वालों को जाता है जो उसकी फ्री में पब्लिसिटी करते हैं, यानी 1 से भला 2, 2 से भला 3। अब इसी से पता चलता है कि उस ब्रांड का यूजर बेस कितना अच्छा है और जो लोग इस ब्रांड को पीते हैं वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। लेकिन यह भी विदेशी नाम वाला ब्रांड इंडियन है। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे ब्रांड्स हमारे इंडिया के ही हैं, जो अभी तक आप अपने लोकल मार्केट्स में देखते थे और समझते थे कि ये एक फॉरेन ब्रांड है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो गया होगा और हमारे इंडियन ब्रांड्स को अब आप अच्छी तरह जान चुके हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस घंटे को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।